Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, suppose you are Evelyn Glennie. The doctor has diagnosed that your hearing is completely lost. Write a diary entry in about 150 words about how you feel and what you plan to do. So, मान लीजिए कि आप एवलिन ग्लेनी हैं और डॉक्टर ने आपको जांच किया है, डायग्नोस्ट किया है और ये बताया है कि आप में सुनने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, और आपको एक डायरी एंट्री लिखना है 150 वर्ड्स का कि आपको कैसा महसूस हो रहा है खुद के लिए और आपके आगे की प्लान्स क्या है। ये डायरी एंट्री लिखने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, एवलिन ग्लेनी लॉस्ट हर हियरिंग एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। एवलिन ग्लेनी 11 साल की उम्र में अपनी सुनने की क्षमता खो चुकी थी। नेक्स्ट, शी वॉज एडवाइज टू यूज हियरिंग एड्स एंड ज्वाइन द स्कूल फॉर द डेफ। और उसे एडवाइस किया गया था कि वो कान की मशीन इस्तेमाल करे सुनने के लिए और उसे नॉर्मल बच्चों के स्कूल से निकाल कर उसे, जो बधिर बच्चे होते हैं ना जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, उस तरह के स्कूल में उसे दाखिला दे दिया जाए। नेक्स्ट, बट शी वॉज अ वेल डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। लेकिन वो हार नहीं मानी थी अपने इस हैंडीकैप से और वो बहुत ज़्यादा मान लो कि डिटरमाइंड थी अपने गोल से। बहुत अच्छी तरीके से वो निर्धारित रखी थी कि मुझे यही बनना है अपने लाइफ में और वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की थी। ये की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए हम डायरी एंट्री कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। अपने डायरी एंट्री को हम लिखने से पहले हम डेट लिखेंगे। ओके, जिस दिन हम डायरी एंट्री करने वाले हैं और फिर हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, डियर डायरी, टुडे इज अ वेरी सैड डे इन माई लाइफ। आज का दिन मेरे लिए बहुत दुखद रहा, मेरे लाइफ का, मेरी जिंदगी में। The doctor has told me that I can no longer hear because my hearing is completely impaired owing to some nerve damage. डॉक्टर ने मुझे जांच किया और वो बोल रहे थे कि अब मैं सुन नहीं सकती पूरी तरीके से क्योंकि लिए मेरे में कोई नर्व डैमेज हो गया है, तो इस वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा अब। The headmistress and teachers at my school have advised me to use hearing aids. मेरे जो प्रधानाचार्य और जो मेरी शिक्षिका है वो मुझे बोली है कि मुझे अब कान की मशीन यूज़ करनी चाहिए एंड जॉइन अ स्कूल फॉर द डेफ। और मुझे वो जो बधिर बच्चे होते हैं जहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं वहाँ पे मुझे उसी तरह के स्कूल में पढ़ना चाहिए, उन्हीं के बीच। इट इज़ अ ग्लोरी टू थिंक दैट आई एम नॉट अमंग द नॉर्मल एबल चिल्ड्रन। ये एक तरह से मेरे लिए ग्लोरी है, खुशी होने की बात है कि मैं उन नॉर्मल बच्चों के बीच नहीं हूँ या फिर मैं एबल बच्चों के बीच नहीं हूँ जो कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू डिपेंड ऑन हियरिंग एड्स। मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अब कान की मशीन पे डिपेंड करना पड़ेगा किसी चीज़ को सुनने के लिए। बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू माई हैंडीकैप। लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मेरी जो अक्षमता है उससे मैं हार नहीं मानूंगी। आई नो अ नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिजन टू ग्रेट हाइट्स डिस्पाइट देयर डिसेबिलिटीज। लोगों में कमियां तो होती है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं अपनी इस खामियों के होने के बावजूद। आई हैव नेवर फॉरगॉटन अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ हेलन किलर। मैं भूली नहीं हूँ हेलन किलर को और उनकी जिंदगी को, उन्होंने जिस तरह जिया था और उनके अचीवमेंट्स को, उनकी सफलता को। I will continue to pursue my passion for music and put in my best efforts to find a way to overcome the handicap. और मैं अपने पैशन को, मेरी जो जोश है म्यूज़िक में, वो मैं कभी ख़त्म नहीं करूँगी, मैं उसे ही पूरा करूँगी और मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी ताकि मैं कोई तरीका निकालूँ, मेरी जो ये सुनने की क्षमता नहीं है उसके लिए मैं कोई और तरीके से म्यूज़िक को कंटिन्यू करूँ। I know that all obstructions कैन बी कॉन्क्वर्ड बाय फर्म डिटर्मिनेशन। और मुझे ये भी पता है मेरी जितनी भी बाधाएं हैं वो मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय से खत्म कर सकती हूँ। देयरफॉर आई विल नेवर एक्सेप्ट डिफीट। और मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली। आई विल प्रूव दैट वन कैन फाइंड वेज टू कम आउट ऑफ प्रॉब्लम। और मैं ये साबित करके रहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम से निकलने में अगर आप हल निकालना चाहे तो वो हल के थ्रू आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ ही सकते हैं। इफ वन adheres firmly to one's aim and objective, अगर अगर कोई पालन करे एकदम दृढ़ होकर, एकदम अटल होकर के अपने एम्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लक्ष्य को और अपने उद्देश्य को, तभी वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आई प्रे टू द ऑलमाइटी
to strengthen my mind and give me moral courage so that I may make it to the Royal Academy of Music. और मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से कि वो मेरे माइंड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे, ताकत दे मुझे सोचने की, और मेरे में मॉरल करेज दे ताकि मैं हर चीज़ को फेस कर पाऊँ, मुझे साहस दे ताकि मैं रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक तक पहुंच पाऊँ. द ड्रीम इज मच टू लॉफ्टी बट नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव. ये जो मैंने सपना देखा है, भले ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन अचीव करना, ठीक है, ये लॉफ्टी यानी कि ये बुलंद करना बहुत ही बड़ा सपना था उसके लिए, ठीक है, और वो अचीव भी करना चाहती थी. तो इसलिए उनके लिए वो बहुत लोफ्टी था, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं था उनके लिए अचीव करना. एंड देन वी कैन राइट आमेन. ओके, सो क्योंकि लिए वो प्रे कर रही है गॉड से, तो हम वहाँ पे आमेन लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स फ्रेम द आंसर. लेट्स राइट द डायरी एंट्री. And here we have the diary entry, 23rd October 2022. Dear diary, today is a very sad day in my life. The doctor has told me that I can no longer hear because my hearing is completely impaired owing to some nerve damage. The headmistress and teachers at my school have advised me to use hearing aids and join a school for the deaf. It is a glory to think that I am not among the normal or able children. I understand that I'll have to depend on hearing aids, but I have decided not to give in to my handicap. I know a number of people who have risen to great heights despite their disabilities. I have never forgotten about the life and achievements of Helen Keller. I will continue to pursue my passion for music and put in my best efforts to find a way to overcome the handicap. I know that all obstructions can be conquered by firm determination. Therefore, I will never ever accept defeat. I will prove that one can find ways to come out of problem if one adheres firmly to one's aims and objectives. I pray to the Almighty to strengthen my mind and give me moral courage so that I may make it to the Royal Academy of Music. The dream is much too lofty but not impossible to achieve. Amen. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.